हेलो दोस्तों, स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन से। मैं जयेश गंगानी। पोको का X3 फ़ोन जिसके अंदर ऑडियो नहीं चल रहा है और साथ साथ जब आप देख रहे हो इस हिसाब से इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी नहीं चल रहा है। जैसे ही फ्रंट कैमरा इसका हम ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो फ़ोन जो है वो हैंग हो जा रहा है। यानी कि इस फ़ोन के अंदर दो फॉल्ट है, एक फॉल्ट है ऑडियो का और दूसरा फॉल्ट है कैमरा का। अब जब भी ऐसा कोई फ़ोन आ जाए जिसके अंदर मल्टी प्रॉब्लम हो, यानी कि जैसे कि इसके अंदर कैमरा का भी है और साथ साथ इसके अंदर ऑडियो का भी है, तो उस टाइम पे ज़्यादातर ये फ़ॉल्ट सीपीयू से होता है। तो इसको है ना दोस्तों, हम डिसेंबल ही कर लेते हैं और उसके बाद इसका सीपीयू का काम करते हैं। यहाँ पे जब आप देखो तो हमने मदरबोर्ड को पूरा डिसेंबल कर दिया है और उसके बाद पीसीबी स्टैंड पे लगा दिया है। सबसे पहले ऊपर जो हीटसिंक है उसको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद सीपीयू के आसपास जो ग्लू होता है उसको हमें रिमूव करना है। 250 का टेम्परेचर और है 0। ग्लू कटर से हम धीरे धीरे सीपीयू के आसपास के जो ग्लू होता है उसको हमें रिमूव करना है। और ये ग्लू जब आप रिमूव करो तब ध्यान रखना है कि आजू बाजू के कोई भी कंपोनेंट साथ में ना आ जाए और ज़्यादा प्रेशर से भी नहीं चलाना है इसको। यदि ज़्यादा प्रेशर से चल गया तो सरफेस लेयर उसकी कट हो सकती है, तो फिर हमें इसमें जंपर भी करना पड़ेगा। यदि ये ग्लू आधा अधूरा साइड ऊपर से निकला हुआ है तो सीपीयू निकालने में भी दिक्कत होगा और साथ साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आजू बाजू के जो छोटे मोटे कंपोनेंट है वो भी साथ में आ जाए। तो अच्छे से पूरा क्लीन करना है और उसको देखना भी है कि पूरा कट हुआ है कि नहीं। 330 से 360 का टेम्परेचर एयर रहेगा 0। हम हीट देते हुए आईसी ओपनर का यूज़ करके सीपीयू को उतार लेंगे और साथ में थोड़ा सा फ्लक्स भी लगाना है। धीरे धीरे ओपनर लगाना है। जब ऐसा लगे कि भाई ओपनर अपना जा रहा है, मतलब जगह बन रही है, तो उसके बाद ही आपको करना है 2-3 जगह पे पहले पंचर कर देना है। सीपीयू उतारने के बाद सबसे पहले हम मदरबोर्ड का ग्लू और उसका ऊपर जो शोल्डर का जो बॉल है उसको हम 0-0 कर देंगे। 0-0 करने के बाद साथ में ग्लू भी हटा देंगे। 16 नंबर की ब्लेड का यूज़ करके
ग्लू को हटाएंगे और जो हीट है अपना वो ब्लेड के ऊपर रहना चाहिए। इसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है सीपीयू वगैरह काम के लिए, तो अपनी जो साफ़ सफाई होती है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सीपीयू के आजू बाजू में भी जो ग्लू हम हटाते हैं सीपीयू में से वो आजू बाजू में भी रहना नहीं चाहिए, वहाँ से भी हमें उसको साफ कर देना है, ताकि बिठाते वक्त वो जब हम फ्लक्स लगाते हैं तो उस टाइम पे फ्लक्स के साथ अंदर ना आ जाए सीपीयू के नीचे। सीपीयू को पीसीबी होल्डर में लगा के सबसे पहले उसके ऊपर जो बड़े बड़े शोल्डर के पेस्ट है उसको हम उठा लेंगे और उसके बाद ग्लू कट कर देंगे। यहाँ पे जब आप ग्लू कटिंग कर रहे हो उस टाइम पे शोल्डर से प्रेशर ज़्यादा देना नहीं है, यदि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सीपीयू की कुछ प्रिंटें आपस में ज्वाइन हो सकती है। उसके बाद यदि ऐसा हुआ ज्वाइन हो गया तो आपको यूवी का काम भी करना पड़ेगा उसमें। जैसे मदरबोर्ड में से ग्लू हटाया था बिल्कुल वैसे ही सीपीयू में से हटाना है और उसके बाद हम सीपीयू को अब रिवॉल्व कर लेते हैं। पीपीडी 183 टेम्परेचर वाले यूज़ करना है इसमें हमें, और जब पीपीडी आप लो तो उस टाइम पे उसको थोड़ा ड्राई करके फिर चलाना है। 4 नंबर की ब्लेड से हम फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखो तो अपना जो सीपीयू है वो रिवॉल्व हो चुका है। एक बार के लिए थोड़ा फ्लक्स लगा के हम उसको थोड़ा हीट दे देते हैं ताकि कोई भी बॉल थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो सही हो जाए। अब सीपीयू को हम मदरबोर्ड के अंदर फिक्स कर देते हैं। जब आप सीपीयू को मदरबोर्ड के अंदर फिक्स करो उस टाइम पे आईसी के बीचों बीच मदरबोर्ड के अंदर बहुत ही कम फ्लक्स रखना है। ज़्यादा फ्लक्स रख दिया तो हो सकता है आपका सीपीयू हीट मारने के बाद तैरने लग जाए, यानी कि इधर उधर जा सकता है। तो बहुत ही कम फ्लक्स लगा के अलाइनमेंट लेने के बाद कम से कम हमें 20 से 30 सेकंड तक हीट देना है और उसके बाद थोड़ा और फ्लक्स लगा के हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। जब अलाइनमेंट लेंगे उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 300 के आसपास रहना चाहिए और उसके बाद 330 के आसपास कर दीजिए।
अब आप देख रहे हो अपना जो सीपीयू है वो पूरी तरीके से अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा फॉल्ट था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम कैमरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखो तो अपना जो फ्रंट कैमरा जो प्रॉब्लम में था वो अभी चालू हो चुका है। अब ऑडियो को भी चेक कर लेते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।